हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए क्लास 12 सोशियोलॉजी का मॉडल पेपर। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम क्लास 12 समाजशास्त्र 2025 के लिए समाजशास्त्र का मॉडल पेपर पढ़ेंगे। दोस्तों मैं विनय विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल विनय सर स्टडी में। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पर नए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यह जो मॉडल पेपर है इसको आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में सभी क्वेश्चन इसी से पूछे जाएंगे। हर साल का आप पेपर उठा के देखेंगे तो आपको हर पेपर में यही सब क्वेश्चन मिलते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए समय हमारा होता है 3 घंटा 15 मिनट और पूर्णांक होता है 100 का। जो समाजशास्त्र होता है इसमें आपका पूर्णांक 100 नंबर का होता है। अब आगे देखिए, हमारा निर्देश दिया है क्या तो देखिए निर्देश एक क्या कह रहा है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। यानी जो प्रारंभ का आपको 3 घंटा 15 मिनट दिया जाता है, तो जो शुरुआत का 15 मिनट होता है उसमें आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया गया है। उसमें आप ध्यान से प्रश्न पत्र को अच्छी तरीके से पढ़िए। उसके बाद देखिए दूसरा निर्देश क्या कह रहा है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। यानी सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य, जरूर से जरूर देना है। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सामने दिए गए। यानी प्रश्न के सामने या सम्मुख जितने नंबर का वह क्वेश्चन है उतने अंक उसके सामने दिए हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारा प्रश्न है तो इसके सामने हमें 1 नंबर दिया, तो मान लीजिए इस प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे तो हमें 1 नंबर मिलेगा। अब देखिए निर्देश नंबर 3 क्या कह रहा है। देखिए प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय है। यानी बहुविकल्पीय जिस पे आपको टिक करना है। प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अति लघुत्तरीय है जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग से 25 शब्द में देना है। जो अति लघुत्तरीय है उसका आपको उत्तर 25 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघुत्तरीय प्रश्न है जिनका उत्तर लगभग 50 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 27 से 29 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जिनका उत्तर लगभग से 150 शब्द में देना है। तो इस प्रकार से हमारा मॉडल पेपर होगा। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन आता है बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला क्वेश्चन हमारा क्या आता है, बहुविकल्पीय प्रश्न। तो देखिए नोट में क्या दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों के प्रत्येक के 4 विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से केवल एक सही उत्तर है। सही उत्तर को चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो आपको पूरा नहीं लिखना है, पूरा लिखकर उसमें टिक नहीं करना है। आपको जो आंसर सही है उसको आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में नंबर डाल के देना है। जैसे कि मान लीजिए कि हमारा इसमें अभी देखते हैं आगे। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इंडियन सोसाइटी नामक पुस्तक की रचना किसने की। तो पहला ऑप्शन है S.C. दुबे, दूसरा ऑप्शन है D.N.A. मजूमदार, तीसरा ऑप्शन है M.N. श्रीनिवास और चौथा ऑप्शन है आंद्रे बेतेही। तो देखिए मान लीजिए यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन कौन कहता है, तो जो इंडियन सोसाइटी नामक पुस्तक की रचना की थी वो M.C. दुबे ने की थी। तो आपको लिखना है किस प्रकार से, कॉपी में आपको लिखना है। देखिए प्रश्न संख्या पहला डालना, उसके बाद लिखना आपको इसे, या फिर प्रश्न संख्या पहले का फिर आपको लिखना है प्रश्नोत्तर प्रश्नोत्तर डालना, उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या कितना, पहला। उसके बाद आपको यहाँ पे लिख देना है पहला, यहाँ पे नंबर 1 डालना है और लिखना है S.C. दुबे। इसी प्रकार से आपको कॉपी में लिखना है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत किसने दिया। तो देखिए पहला ऑप्शन है स्पेंसर, दूसरा है बेबर, तीसरा है माल्थस और चौथा है सोरोकिन। तो देखिए जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत जो दिए थे वो माल्थस ने दिया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा से हो जाएगा। तो इसको आपको अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि अस्पृश्यता यानी अपराध अधिकतम अपराध अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ। तो देखिए विकल्प हमारा है, पहला है सन 1961, दूसरा है सन 1955 और तीसरा है सन 1976 और चौथा है सन 2002। तो देखिए जो अपराध अधिनियम लागू हुआ था, पारित हुआ था, वो था 1955 में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही हो जाएगा। तो इसको अपनी उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय समाज की प्रमुख विशेषता है। तो पहला ऑप्शन है विज्ञान,
दूसरा ऑप्शन है शिक्षा, तीसरा ऑप्शन है तकनीकी और चौथा ऑप्शन है सामान्य भाषा। तो जनजातीय समाज की जो प्रमुख विशेषता है वो है सामान्य भाषा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा चौथा सही हो जाएगा। इसको आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन पुस्तक के लेखक कौन है। तो पहला ऑप्शन है माल्थस, दूसरा है मार्क्स और तीसरा है जोहान गुटेनबर्ग और चौथा है दुर्खीम। तो देखिए एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन के जो लेखक हैं वो है माल्थस। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि बाजार क्या है। तो देखिए पहला ऑप्शन हमारा है एक संस्था, दूसरा ऑप्शन है एक समुदाय, तीसरा है एक समूह समिति और चौथा है एक समूह। तो जो बाजार है वो एक संस्था है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा पहला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि साक्षात्कार पद्धति का उद्देश्य है। तो पहला है प्रत्यक्ष संपर्क, दूसरा है पूर्ण जानकारी प्राप्त करना और तीसरा है व्यक्तिगत सूचनाएं प्राप्त करना और चौथा है उपयुक्त सभी। तो देखिए साक्षात्कार पद्धति का जो उद्देश्य है ये तीनों हैं, प्रत्यक्ष संपर्क भी, पूर्ण जानकारी प्राप्त करना और व्यक्तिगत सूचनाएं प्राप्त करना। तो ये सभी हैं, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा चौथा ऑप्शन उपयुक्त सभी। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि प्रभुत्व जाति के अवधारणा किसने दी। प्रभुत्व जात है उसकी अवधारणा किसने दी। तो देखिए पहला ऑप्शन है आर के मुखर्जी, दूसरा ऑप्शन है एम एन श्रीनिवास, तीसरा ऑप्शन है योगेंद्र सिंह और चौथा ऑप्शन है डी एन मजूमदार। तो देखिए प्रभुत्व जाति की अवधारणा जो दिया था वो दिए थे एम एन श्रीनिवास। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि भारत में पंचायती राज की कौन सी व्यवस्था लागू है। तो पहला है एक स्तरीय, दूसरा है द्विस्तरीय, तीसरा है त्रिस्तरीय और चौथा है चतुर्थ स्तरीय। तो देखिए जो भारत में पंचायती राज की व्यवस्था लागू है वो है त्रिस्तरीय। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई। तो देखिए पहला ऑप्शन हमारा है सन 1950, दूसरा ऑप्शन है सन 1960 और तीसरा ऑप्शन है सन 1955 और चौथा ऑप्शन है सन 2005 में। तो देखिए विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना हुई थी सन 1955 में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा जो हो जाएगा तीसरा सही हो जाएगा। इस प्रकार से आपको 10 प्रश्न आपके बहुविकल्पीय हो गए। यहाँ से आपको 10 नंबर मिल जाएगा, हर क्वेश्चन पर 1 नंबर। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसके हर क्वेश्चन का आंसर आपको 25 शब्द में देना है। कितने शब्दों में, 25 शब्दों में, यानी कि लगभग से 4-5 लाइन में। तो आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन क्या क्या है। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं। तो इसको आपको तैयार कर लेना, जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ सबको अच्छी तरीके से तैयार करना है। राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है जन्म दर से आप क्या समझते हैं, यानी एक साल में किसी क्षेत्र में, किसी निश्चित क्षेत्र में जन्म हुए शिशुओं की संख्या को जन्म दर कहते हैं। इसी प्रकार से आपको सबका उत्तर लिखना है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, पैंडेमिक क्या है। 14 नंबर क्वेश्चन है एकल परिवार से आप क्या समझते हैं। तो सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगली वीडियो में इसका आंसर का वीडियो बनाऊंगा सभी को सॉल्व करके। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, सांस्कृतिक विविधता से क्या तात्पर्य है। 16 नंबर क्वेश्चन है सामाजिक परिवर्तन क्या है। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उपभोग की संस्कृति किसे कहते हैं। और 18 नंबर क्वेश्चन है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने और कब की। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 है पर्यावरणीय आंदोलन के 3 कारण लिखिए। और 20 नंबर क्वेश्चन है अंतर्विवाह अंतर्विवाह क्या है समझाइए। इस प्रकार से आपको 10 क्वेश्चन हो जाएगा अति लघु उत्तरीय का, जिस पर आपको क्या करना है 25 शब्दों में हर क्वेश्चन का आंसर देना है। लगभग से 25 शब्दों, लेकिन आपको 30 आप लिख देना, 30 शब्द लगभग से लिखेंगे तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला है लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपका हर प्रश्न 6-6 नंबर का होगा। तो देखिए 21 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि जाति व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो इस क्वेश्चन पे आपको 6 नंबर मिलेगा। तो इस सभी क्वेश्चनों को आपको अच्छी तरीके से तैयार करना है। उसके बाद देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या है,
भारत में लिंगानुपात में गिरावट के कारणों पर प्रकाश डालिए। भारत में जो लिंगानुपात है इसकी गिरावट के कारणों पर प्रकाश डालिए, यानी इनका अनुपात गिरावट क्यों मतलब पुरुषों की संख्या बढ़ रही है, स्त्रियों की संख्या कम क्यों हो रही है, तो इसको आपको बताना है। तो इस पर आपको 6 नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, औद्योगिकरण का संयुक्त परिवारों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसको भी आपको सभी क्वेश्चनों को तैयार करना है, इस पर भी आपको 6 नंबर मिलेगा। उसके बाद है 24 नंबर क्वेश्चन, ग्राम पंचायत की शक्तियों का वर्णन कीजिए। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 25 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरणीय आंदोलन से आप क्या समझते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, राजा राम मोहन राय के समाज सुधार आंदोलन के विषय पर चर्चा कीजिए। तो ये भी हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपको लघु उत्तरीय प्रश्न जो आएंगे 6 क्वेश्चन आएंगे आपके, कितने 6 क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। तो देखिए विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आपका 8 नंबर का होगा। इसको लगभग से आपको 150 शब्दों में इसका उत्तर लिखना होगा हर एक क्वेश्चन को। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 27 नंबर क्वेश्चन, भारत में पुराने तथा नए सामाजिक आंदोलनों में स्पष्ट भेद करना कठिन क्यों है। तो यह क्वेश्चन 8 नंबर का है। इसको आपको 150 शब्दों में इसका उत्तर देना है। तो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में आपको 2 ऑप्शन दिए रहते हैं, क्वेश्चन दिया रहेगा और अथवा करके एक क्वेश्चन और दिया रहेगा, दोनों में से आपको एक ही करना होता है। तो देखिए अथवा में क्या दिया है, दहेज प्रथा एक अभिशाप है, व्याख्या कीजिए। तो इन दोनों में से आपको एक ही क्वेश्चन करना है, चाहे ऊपर वाला कीजिए चाहे नीचे वाला कीजिए, दोनों में आपको क्या मिलेगा, 8 नंबर मिलेगा। आपको एक ही करना है, आप दोनों करेंगे तब भी आपको 8 ही नंबर मिलेगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए उपनिवेशवाद किसे कहते हैं, उपनिवेश काल में राष्ट्रवाद के विकास की विवेचना कीजिए। तो यह क्वेश्चन भी 8 नंबर का है। 8वां करके देखिए क्या दिया है, भारतीय लोकतंत्र में दबाव समूहों की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। तो दोनों में से आपको एक ही क्वेश्चन करना है, आपको 8 नंबर मिलेंगे। क्वेश्चन का आंसर आपको 150 शब्दों में देना है, कितने शब्द में, 150 शब्द में। अगला क्वेश्चन देखिए 29 नंबर क्वेश्चन। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है। देखिए आपको समाजशास्त्र में केवल 29 क्वेश्चन आते हैं और जो कि आपका 100 नंबर का पेपर होता है। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत में निरपेक्षतावाद के सहायक कारणों की विवेचना कीजिए। अथवा करके दिया है, हरित क्रांति और इसके सामाजिक परिणामों की विवेचना कीजिए। तो इन दोनों में से केवल आपको एक ही क्वेश्चन करना है, कितने शब्दों में, 150 शब्द में। इसका उत्तर आपको 150 शब्द में देना है और ये क्वेश्चन पर आपको कितने नंबर मिलेंगे, 8 नंबर। तो इस प्रकार से आपका पेपर हो जाएगा 100 नंबर का। तो आपके जो क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो आपका है, ये आपके 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 4 क्वेश्चन, जो कि हो जाएगा आपका 24 नंबर का, सॉरी 36 नंबर का। तो आपका जो हो जाएगा ये 32 नंबर का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो जाएगा। तो यहाँ से आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है सभी क्वेश्चनों को, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।